हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। सो ये उसका कंटिन्यूशन है लिमिट थ्योरम का। तो हमने पीछे वाले क्लास में पढ़ा था कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, तो शायद कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी पढ़ा था, तो या ऑलमोस्ट श्योर या तो उसके बाद हमें आज पढ़ना है, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज होगा कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। तो उसको पढ़ने से पहले हमने पहले पढ़ा था जैसे कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लो सब। ठीक है, नोट डाल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इनको तुम्हें लिख लेना है और याद भी कर लेना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको पता भी होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, तुमको आइडिया होगा इस चीज का। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक्सेल कोई सीरीज थी, सीक्वेंस थी, रैंडम वेरिएबल की, अगर वो इन प्रोबेबिलिटी किसी ए को कन्वर्ट कर जाती है, ये प्रॉपर्टीज है, इनको याद रखिए। ओके। एक दूसरी सीक्वेंस थी वाई एन, वो कन्वर्ट कर जा रही है बी को इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर तुम इन दोनों सीरीज को ऐड करोगे, इन दोनों सीक्वेंस को ऐड करोगे, एक्स एन प्लस माइनस वाई एन, ऐड या सब्ट्रैक्ट, देन इट विल टर्न आउट टू बी इन प्रोबेबिलिटी टू ए प्लस माइनस बी। ठीक है, सबसे पहली थ्योरम जो तुम्हें याद रखनी है, तुमने इसका यूज किया भी होगा कहीं ना कहीं पे, किसी न किसी प्रॉब्लम में हमेशा यूज किया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है कि अगर तुम्हारे पास ये सेम सिचुएशन, तो अगर मैं एक्स एन और वाई एन को मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल ऑल्सो कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू द नंबर ए डॉट बी। ओके। उसके बाद हमारे पास एक और चीज याद आती है ना, अगर मेरे पास एक्स एन और वाई एन को डिवाइड कर देंगे, तो वो भी कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी कर जाएगा ए बाई बी पे। अब इन सब के अंदर एक और चीज है जिसको स्टार करके कहीं पे लिख लो, कि हमारे पास ए और बी जो नंबर होते हैं, दीज आर डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैंने लिखा है कि ए और बी डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल होंगे, कोई बताएगा ऐसा क्यों होगा? डिफिकल्ट नहीं है, वो सिंपल स्टेटमेंट है। ए और बी है क्या, तुम्हें भी पता है, और मैंने बोल दिया कि जो ए और बी है वो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। तो क्या बोला मैंने, उसका मीनिंग क्या निकला? अरे ए और बी क्या है ये बताओ, ए और बी क्या होंगे? तो पर्टिकुलर नंबर होंगे। कोई स्पेसिफिक नंबर। हाँ, तो अगर वो स्पेसिफिक नंबर है तो ऑब्वियसली अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो उसके केस में वेरिएंस जीरो आएगा। तो जिस रैंडम वेरिएबल के लिए वेरिएंस जीरो होता है, वो हमारे पास क्या होते हैं, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, थोड़ी मतलब स्टैटिस्टिकल टर्म्स का यूज करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब एक मन को संतुष्टि मिलती है कि हाँ हम स्टैट्स वाले वर्ड बोल पा रहे हैं, एक प्लस पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो है हमारा कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो शायद ये थर्ड टाइप का है। ओके, तो वी आर हैविंग कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर दूसरा इसको बोल देते हैं इन लव। ओके, तो इसका मतलब क्या है ये बताओ पहले। पीछे हमने पढ़ा है कि हम एक्स रैंडम वेरिएबल था, उसको एक्स में कन्वर्ट करवा रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ भैया इन प्रोबेबिलिटी कि वो बहुत पास हो गए और वो कन्वर्ट कर गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है ये बताओ सबसे पहले तो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, टेक्निकली जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात ना करके क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने देखा होगा, म्यूट करो खुद को, तो मेरे बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। ओके हाँ, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, अगर तुम बोलो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता था कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, सीडीएफ की बात कर रहे थे। तो वही चीज है। अब सबसे पहली बात कि भैया इस चीज का नीड ही क्यों पड़ी, कि जब हमारे पास कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी था, तो हमें कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की नीड क्यों पड़ी? अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है कुछ उसकी प्रॉपर्टी होती है कोई बहुत ही यूनिक, वो क्या होती है? टोटल का समेशन बनाता। ओके। ओके, चलो स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं हुई है, ये प्रॉपर्टी हुई लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं हुई। देखो जो तुम्हारा जो सीडीएफ होता है, जो सीडीएफ से होता है यूनिफॉर्म दैट, होगा।
हाँ यूनिफॉर्म होता है, चलो वो भी एक प्रॉपर्टी है। अलोंग विद दैट जो तुम्हारा सीडीएफ होता है दैट इज यूनिक। जैसे एमजीएफ हमारा यूनिकनेस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, वैसे ही इसको भी नोट करोगे तो कि सीडीएफ ऑल्सो होल्ड द यूनिकनेस प्रॉपर्टी, कि हर रैंडम वेरिएबल के लिए उसका सीडीएफ यूनिक होगा। ठीक है, ये पॉइंट डाउन कर लो। तो एक यूनिकनेस प्रॉपर्टी आ जाती है ना, उसके बाद है अब हमारे पास कुछ ऐसी चीजें भी चलेंगी कि हमारे पास कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, कभी कभी ऐसे बोलते हो ना कि अगर ए इम्प्लाई बी एंड बी इम्प्लाई सी, कुछ ऐसे सिचुएशन। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा है तो इनमें से कौन सी ज्यादा, मतलब जिसका ज्यादा रोल है वो कौन है, वो भी देखना पड़ेगा कि डज दिस इम्प्लाई दिस थिंग और दिस इम्प्लाई दिस थिंग, ये चेक करना होगा। कुछ ये प्रॉपर्टीज है जिनको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स के ऊपर जो एक्स एन था इसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स एन क्या है, ये कोई सीक्वेंस थी रैंडम वेरिएबल की, ये इन लोग कन्वर्स कर जा रही है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। ओके, अब इन लो बोला है मैंने, इन डिस्ट्रीब्यूशन बोला है मैंने, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखोगे। सो फंक्शन ऑफ एक्स एन हम एक चीज लिखेंगे जो क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट विल बी एफ एन दिस थिंग, करेक्ट। ठीक है, हम एक्शन था उसके ऊपर बात ना करके, वो एक सीक्वेंस थी रैंडम वेरिएबल्स की, हम वहां से एक सीक्वेंस निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। ओके, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की सीक्वेंस हमारे पास है वो कन्वर्ट कर जाएगी इन लो टू द एफ ऑफ एक्स, जो इसका सीरीफ होगा। ओके, नाउ दिस विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये तुम्हारा कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कोई मेरे को ये बताएगा कि अगर मेरे पास एक्शन कुछ ऐसा है कि मैंने सीक्वेंस डिफाइन की दैट इट विल बी फॉलोइंग काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये इन लोग किस पे कन्वर्ट करेगा, कैन यू थिंक अबाउट दिस थिंग। देखो डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये मैंने क्या बोला है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। एल्दो हमने अभी तक काई स्क्वायर पढ़ा नहीं, हमने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा। ठीक है, हम सिर्फ अभी तो मैथमेटिकल चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह तो मैं उसकी प्रॉपर्टी एक बार तुमको समझा दूंगा, हो गया वो। ठीक है, अब जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इसका तुम पीडीएफ देखोगे तो देखोगे कि अगर उसकी लिमिटिंग केस निकालोगे देन दैट विल कन्वर्ट टू द सीडीएफ ऑफ नॉर्मल n कोमा 2। ठीक है, इसको तुम चेक करना, एज होमवर्क दे देता हूँ कि अगर मेरे पास एक्शन एक सीक्वेंस थी जो कि फॉलो कर रही थी काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम को। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सीक्वेंस है दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n कोमा 2। ठीक है, और ये थोड़ा मतलब लिमिट थ्योरम में काफी ऐसी चीजें रहेंगी जिनको तुम्हें याद भी रखना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी लिखी है इसको तुम याद भी कर सकते हो, दिस विल बी हेल्पफुल। ओके, टाइम बचा गया कभी कभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद तुमने वो चीज लिख ली है कि जैसे हमारे पास एमजीएफ था वैसे ही सीडीएफ है, ये भी हमारे पास कन्वर्जेंस इन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ यूनिकनेस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ओके, अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट जो हम पढ़ रहे थे कि हाँ कौन सी चीज किसको इम्प्लाई करेगी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्लाई करेगी, या फिर कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी को इम्प्लाई करेगी। ओके, सो मैं बोल रहा हूँ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये है स्टेटमेंट वन। सेकंड स्टेटमेंट कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी, करेक्ट। तो किसी ने अभी बताया कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी। तो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन यू से सो। समझ नहीं आया, क्या बोलो, कैन यू रिपीट, कौन बोल रहा है। चलो ओके, इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे, वो इजी रहेगा समझना। तो मैंने बोला कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्निकली हमें इसको याद करने के लिए ये तरीका याद रखना है कि अगर तुम्हारा एक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन
तुम्हारे x पे कन्वर्ज कर जाता है, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट xn विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू x। ये स्टेटमेंट याद रखो। उसके बाद लिखो बट कन्वर्स में होल्ड। दैट मीन टू से अगर xn हमारा इन प्रोबेबिलिटी x पे कन्वर्ज कर जाता है, देन दिस इंप्लाइज कि xn जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी x के ऊपर इंप्लाई कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ओके अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसको तुम टेस्ट करके देखो। ये अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास एक x रैंडम वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज सम एग्जांपल। ओके ये x एग्जांपल है कि हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है दैट विल फॉलो नॉर्मल 0,1। ओके उसके बाद मैंने एक सीक्वेंस डिफाइन की, जो सीक्वेंस है मेरे पास xn दैट इज टेकिंग द वैल्यू x और माइनस x कब ले रहा है, इफ n की वैल्यू हमारे पास है 2m-1 एंड दिस इज लाइक इफ n इक्वल टू 2n, ये ओड इवन टर्म्स पे। ओके अब तुम्हें देखना है कि जो मेरा xn है वो इन लो x के अंदर कन्वर्ज कर जाएगा, बट एंड xn इज नॉट कन्वर्जिंग इन प्रोबेबिलिटी टू द रैंडम वेरिएबल x। इसको चेक करो। दोनों की डेफिनेशन तुमको पता है। अच्छा सबसे पहले जो xn है उसका तुम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखोगे, उसमें प्रॉपर्टीज लगेंगी कुछ। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये एक हिंट है, इसके ऊपर अब सोच के देखो। अच्छा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये बताओ, वेरी बेसिक स्टेटमेंट। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किसी क्या होता किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को हाफ हाफ में कन्वर्ट है? करते ठीक है, मतलब जिसमें हमें एक सिमेट्रिक पॉइंट मिल जाए कि उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो जाएगा, हम उसको फोल्ड कर पाए। जैसे ह्यूमन बॉडी है, बीच से कट करेंगे फोल्ड हो जाएगा। करना नहीं, डोंट ट्राई दिस एट होम। ओके तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारे पास जो एक्सएन मैंने डिफाइन किया है दैट इज हैविंग एक्स और माइनस एक्स। ओके अब टेक्निकली जहाँ पे इसके अंदर चले जाओ, एक्सएन था, इसके अंदर जैसे जाओगे तुम्हें दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, एक एक्स मिलेगा एक माइनस एक्स मिलेगा। अब एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाओ तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0,1, करेक्ट। ठीक है अब देखो इसमें थोड़ा सा सोच के देखना है कि पहले मेरे पास एक्स कुछ ऐसा आ रहा था कि नॉर्मल 0,1, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके दिस विल अपीयर लाइक दिस थिंग, करेक्ट। अब मैंने बोला कि तुम दूसरे केस में जाओगे कि एक्स मेरे पास माइनस एक्स हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, यही है, यही सिमेट्रिक पॉइंट है। इसी ग्राफ को फ्लिप कर दो, ऐसे रोटेट कर दो, तो जैसे रोटेट करोगे तो फिर से तुम्हें सेम ही ग्राफ दिखेगा, करेक्ट। समझ में आया हैं। कि मैंने क्या किया। तो ऐसे केस में क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास हमेशा, अगर तुम्हारा, इसको भी नोट डाउन करके लिखो, कहीं ना कहीं पे यूज होगा, इफ एक्स इज ए सिमेट्रिक और एक्स हैज ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, then minus x will have the same distribution as x. Okay, they both have same distribution. ठीक है अब इसमें देखो क्या ये कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जस्ट अप्लाई द प्रॉपर्टी।
अरे अब सोचना नहीं था, अब सीधा आंसर करना था। हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखना है ना। तो देखो सिंपल, तुम्हें कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं वाला। इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक्सन जो मैंने सीक्वेंस डिफाइन की थी, वो हमारे पास या तो एक्स वैल्यू ले रहा है या फिर माइनस एक्स ले रहा है। अब तुम देखोगे कि एक्सएन है वो दो तरह में जा रहा है, या फिर एक्स या फिर माइनस एक्स। और जो एक्स है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्स के जैसा है, और माइनस एक्स है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्स के जैसा है। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। सो टेक्निकली जो एक्स एन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली एक्स के जैसा ही होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन और एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बोथ आर सेम, सो इट विल बी कन्वर्जिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? कुछ लिखना नहीं था, बस देखना था, ऑब्जर्वेशन था, सिमेट्रिक था। अब कोई मेरे को बताए इसमें प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे। क्या करना है, प्रॉब्लम समझ में आई तुम्हें, करना क्या है? ओके, बाकी लोग, एक इंसान लाइब्रेरी में है तो वो बात नहीं कर सकता। प्रॉब्लम समझ में आई? मैंने बोला कि तुम्हें इसी प्रॉब्लम के ऊपर ये चेक करना है कि क्या ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं होगा। तो जस्ट ट्राई इट आउट। देखो इसके लिए तुम चेक करो, जब तुम्हारा एन की वैल्यू टू एम हो जाएगी, मतलब अगर वो इवन होगा तो उस केस में क्या होगा। तो याद करो हमें क्या करना होता था। जब भी हम कन्वर्जेंस चेक करते थे तो सिंपल सा था, हमें डिस्टेंस चेक करना होता था। ओके, तो बस तुम्हें वही करना है। तुम्हें क्या निकालना था, इन प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो इन प्रोबेबिलिटी देखना होगा। ओके, सो यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स एन माइनस एक्स, क्योंकि एक्स के अंदर हमें कन्वर्ट करा के देखना था। ओके, दिस इज लेस देन सम एप्सिलॉन, this must be approaching to 1 or this must be coming out to be, okay, yeah, this must be coming out to be 1, करेक्ट, ऐसा देखना था हमें। ओके, अब अगर मेरे एक्सएन की वैल्यू, अगर मेरे एक्सएन की वैल्यू एक्स होगी तो उस केस में जीरो हो गया, नो जीरो इज लेस देन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, नो इश्यू। अब अगर मेरा एक्सएन जब माइनस एक्स वैल्यू लेगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन दैट इक्वल टू, अब ये हमें फाइंड करना है। इसको सोल्व करोगे सो प्रोबेबिलिटी दैट -2x मोड लेस देन एप्सिलॉन दैट इक्वल टू, ये फाइंड करना है तो इक्वल टू नहीं लिखेंगे यहाँ पे भी। सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी प्रोबेबिलिटी दैट मोड ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, करेक्ट। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताओ कोई मुझे। अरे ये तो बहुत ही आसान है, एक्स के बारे में हमें पता है कि एक्स क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर बताओ। ठीक है, एक इंसान चैट में लिखता है जीरो, नहीं जीरो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा, वो एप्सिलॉन बाय 2 कुछ नंबर है अभी, उसको तुम जीरो से इक्वेट नहीं कर सकते।
माइनस एप्सिलॉन बाय 2 टू एप्सिलॉन बाय 2। ओके, इसका आंसर होगा तुम्हारे पास रफली कुछ ऐसा 2 टाइम्स ऑफ पाई, 5 इंटू से CDF। ओके, CDF एप्सिलॉन बाय 2 माइनस 1। इसका आंसर कुछ ही होगा, इसको क्रॉस चेक। इस चीज को क्रॉस चेक करो कि इसका जो ये बनेगा फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी वाला वो कुछ ऐसा बनेगा। है ना, ये बनेगा ना, CDF है वो हमारे पास। अब हमें ये बताना था, हाँ बस CDF अप्लाई करना था, तो ठीक है मैंने CDF फंक्शन में कन्वर्ट किया और ये कुछ ऐसा लिखा। अब हमें नहीं पता भैया, हम नहीं बोल सकते कि दिस विल बी कन्वर्जन टू 1। क्या तुम बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो हमें पता चल गया कि भैया ये है ना डिस्ट्रीब्यूशन में तो कन्वर्ज कर जाएगा, लेकिन इन प्रोबेबिलिटी xn है वो x में कन्वर्ज नहीं करेगा। ओके, तो ये था तुम्हारा कौन सा, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एंड कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसके बाद हमारे पास है टॉपिक वीक लॉ क्लास नंबर, जिसमें हम सेबेशियस इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। ओके, तो आई थिंक अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आई फील आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। तो जो 2-3 चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई है लिमिट थ्योरम में, इसको प्रैक्टिस करके रखते हैं, ठीक है। हर बुक में, जहाँ पे बुक में एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, ऑब्वियसली मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मैं आधा कट भी कर दे रहा हूँ। तो तुम्हें बुक से पढ़ना है, बुक में जो भी चीजें लिखी है उसको समझना है, उनका मैथमेटिकल मीनिंग समझना है, उसको समझ के वो फिर आना है। अगली क्लास में वी विल कवर वीक लॉ क्लास नंबर। देखो बहुत धीरे करवा रहा हूँ ये वाला चैप्टर, क्योंकि हाँ इसमें छोटी छोटी चीजें हैं और उन पे तुम्हें खुद से समझ समझ के चीजें करनी पड़ेगी। तो अगली 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ओके। यस सर।